जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों, हमारे तंत्र शास्त्र में कई ऐसे तंत्र बताए गए हैं इसके लिए कि यदि व्यक्ति किसी ऐसी परेशानी में फंस जाए कि जिसके आगे उसको रास्ता नहीं मिले, तो ऐसे समय में यदि वो कोई तंत्र करता है। तंत्र कई तरह के होते हैं जिसमें विशेष रूप से टोने टोटके होते हैं। तो आज मैं एक टोटका बताने वाला हूं आपको कि यदि आप किसी ऐसी जगह पर फंस गए हैं कि जहां से आगे आपको मार्ग नहीं मिल रहा है, आप निर्दोष हैं, आपकी कोई कमी नहीं है, फिर भी यदि कोई ऐसी घटना घट गई है कि जिसमें से आपको मार्ग नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में यदि आप ये टोटका करते हैं तो आपका वह काम बन जाएगा। मान लीजिए कि आपने किसी को उधार पैसे दे दिए हैं और वह व्यक्ति आपको मिल नहीं रहा है, आपके पैसे नहीं लौटा रहा है। ऐसे में यदि आप इस टोटके को आजमाते हैं तो आपको व्यक्ति मिल भी जाएगा और आपके पैसे भी लौटा देगा। आपका यदि कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है, आपका लंबे समय से कहीं पर इस तरह की ज़मीन जायदाद का विवाद हो गया है जिसमें से आपको निकल नहीं पा रहे हैं, किसी गलत केस में यदि आपको फंसा दिया गया है और आप उसमें से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे समय पे यदि आप इस टोटके को करते हैं तो बाइज्जत आप उस केस से बरी हो जाएंगे। और यदि आपका ज़मीन मकान या ऐसा कोई मिल्कत का विवाद चल रहा है तो वो भी आपके हक़ में उसका फैसला आएगा। यदि आप नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, लंबे समय से बेरोज़गार हैं, आपकी कोई नौकरी नहीं लग रही है, कई इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, कोई महत्व की एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, ऐसे समय पे इस टोटके को करके जाइए। इस टोटके को करके जाएंगे तो आपकी एग्ज़ाम भी आप बहुत ही अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, आपका इंटरव्यू भी आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। आप कोई ऐसी बिज़नेस डील करने के लिए जा रहे हैं कि जिसमें आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण डील है आपके लिए और आपके बिज़नेस को एक अलग ऊंचाई तक ले जाएगी। ऐसे समय पर आप इस टोटके को करके जाइए तो आपका वह काम बन जाएगा। कहने का तात्पर्य है कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण काम कि जो आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत महत्व का है, उस समय आप इस टोटके को कीजिए। कहीं कोई विवाद हो गया है, कहीं आपको फैसले में जाना है या आपके लिए कहीं कोई फैसला होने वाला है, तब आप इस टोटके को कीजिए। इस टोटके को करते ही आपका काम बन जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से और तेज़ी से पहुँचेंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बताता हूँ वो टोटका कि यदि आप इस टोटके को करके निकलते हैं, चाहे किसी भी कार्य के लिए जाते हैं, तो आपका वो काम सकुशल पूरा हो जाएगा, आपके हित में फैसला आएगा। कहीं नौकरी के लिए जा रहे हैं, कोई एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। तो आपको करना क्या है कि जब भी आप घर से निकलने वाले हों, जब आपको मालूम हो कि आपको इस टोटके के लिए जाना है, तो उसके लिए आपको एक पका हुआ नींबू चाहिए और गोबर चाहिए। गाय का आप गोबर ले लें और पका हुआ नींबू, ये दो चीज़ आपको चाहिए। तो जब भी आप ऐसे किसी कार्य के लिए जा रहे हों तो एक कपड़ा बिछा लें लाल कलर का ज़मीन में और उसके ऊपर आप नींबू को रख दें। नींबू के ऊपर आपको गाय का गोबर रखना है। ये गोबर आपको बासी या ऐसा नहीं रखना है, ये गोबर आपको हरा गोबर रख देना है उसके नींबू के ऊपर। और जब आप चलने लग जाएं, इसको आप करके अच्छे से हाथ पैर अपना धो लें, स्वच्छ हो लें। और जब भी आप फिर घर से निकलने वाले हों उस समय क्या करें कि थोड़ा सा कुमकुम लें, गोबर पे छिड़क दें, हाथ जोड़ें, प्रार्थना करें और अपने काम के लिए निकल जाएं। जहाँ कहीं भी आप अपने काम के लिए जाने वाले हों निकल जाएं और लौट कर आकर इसको सबसे पहले हटा करके किसी भी पेड़ के नीचे रख दें। हटाकर तुरंत इसको सूर्यास्त होने के पहले पहले इसको अपनी जगह से हटा दें और इसको किसी भी पेड़ के नीचे रख दें। यदि आप सूर्यास्त के बाद लौट करके घर पे आ रहे हैं तो अगले दिन सूर्यास्त के पहले पहले इसको हटा दें। यदि आप सूर्यास्त के पहले घर आ गए हैं तो ये ध्यान रखें कि इस चीज़ को कभी भी फिर सूर्यास्त के बाद अपने घर पर ना रखें। लेकिन यदि आप नहीं आ पाए हैं तो आप नहीं आए हैं तो इसको कोई हटाएगा नहीं, कोई छुएगा नहीं। आप जैसे ही आएंगे अगले दिन आप इसको हटा करके तुरंत रख देंगे। ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।